नमस्कार। आज मैं फिर एक बार घटाव के साथ आपके सामने हूं और आज मैं घटाव की एक बहुत ही रोचक विधि के बारे में चर्चा करूंगा। मित्र अंक की सहायता से घटाना। अब मित्र अंक अब ये मित्र अंक क्या होता है? अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि मित्र अंक आखिर होता क्या है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में भी अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र का तात्पर्य यह है कि समय पर जो काम आता है। वैसे आजकल बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो टाइम पास होते हैं। आपसे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, आपसे फिल्मों के बारे में बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय वो अपना मुंह छुपाकर दाएं बाएं निकल जाएंगे। लेकिन जो सच्चे मित्र होंगे हर परिस्थिति में आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ रहेंगे। ठीक वैसे ही अंकों में भी मित्रता होती है और अंकों की मित्रता बहुत गजब होती है। पहले हम एक बार समझ लें कि वो मित्र अंक क्या है, फिर वो किस प्रकार मित्रता निभाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो वैदिक गणित में 9 का मित्र 1 होता है और 1 का मित्र 9 होता है। उसी प्रकार आगे 8 का मित्र 2 होता है और 2 का मित्र 8 होता है। 7 का मित्र 3 होता है, 3 का मित्र 7 होता है। 6 का मित्र 4 होता है और 4 का मित्र 6 होता है। 5 का मित्र होता है। ये अंक आप एक बार में आप समझ भी सकते हैं मित्रों की पहचान भी क्या है। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 10 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। यानी जिन दो अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है वो दोनों अंक आपस में मित्र होते हैं, 10 के पूरक। तो आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है कि किस अंक का मित्र कौन है। केवल आपको इतना करना है कि आपको मित्र पता करना है, तो 10 में से उस अंक को घटा लेंगे तो उसका मित्र प्राप्त हो जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि घटाना 9 हो, उसके स्थान पर 1 से हमारा कार्य हो जाए। घटाना 8 हो तो 2 से कार्य हो जाए। 9 से गुणा करना हो तो 1 से हमारा कार्य हो जाए। 8 से गुणा करना हो तो 2 से हमारा कार्य हो जाए। 9 से भाग देना हो उसके स्थान पर 1 से हमारा कार्य हो जाए। 7 से भाग देना हो तो 3 से कार्य हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़े अंक हैं उनके स्थान पर उनके जो ठीक मित्र अंक जो उनसे छोटे अंक हैं उनका सहयोग लेकर हम अपनी गणना की क्रिया या कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम मित्र अंक की सहायता से कैसे घटाव करेंगे या इस पर हम चर्चा करेंगे, इसकी हम लोग जानकारी लेंगे। यदि 763 में 378 घटाना हो तो जब सामान्य घटा होता है, यानी ऊपर में बड़े अंक हो नीचे छोटे अंक हो, तो घटाना बहुत ही सरल होता है, बहुत आसानी से लोग घटा लेते हैं। लेकिन जब ऊपर छोटे अंक हो और नीचे बड़े अंक हो तो घटाना मुश्किल हो जाता है। खासकर छोटे बच्चे को तो और परेशानी होती है। तो वैसी स्थिति में यदि हम मित्र अंकों का प्रयोग करें तो यह घटनफल या जो सब्ट्रैक्शन है, हमारा घटाव की जो क्रिया है, बहुत ही सरल हो जाता है। हमें करना क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिए। यदि 3 में से 8 नहीं घटेगा, 3 में से 8 को हम घटा नहीं सकते हैं, तो सामान्य मैथमेटिक्स में क्या है, फिर यहां से एक कर्ज लेंगे, एक ऋण लेंगे, फिर यह 13 होगा। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में वैसा नहीं करना है। एकाधिक बिंदु का हम प्रयोग करेंगे और मित्र का प्रयोग करेंगे। एकाधिक बिंदु का प्रयोग क्या करेंगे,
अब ये 3 में 8 नहीं घटेगा, तो 8 का मित्र होता है 2। 8 का मित्र होता है 2, तो 3 में हम 2 जोड़ देंगे 5। यह बहुत ही सरल है। 3 में 8 नहीं घटेगा, तो 8 घटाने के बजाय 8 के मित्र 2 को 3 में जोड़ देंगे 5। और जब कभी भी हम मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो उसके बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। यह हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी हम मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। यदि मित्र का प्रयोग नहीं करना है तो एकाधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला अंक है 6। 6 में पुनः 8 घटाना है। ये 7 का एकाधिक है, 8 होता है। 6 में पुनः 8 घटाना है, तो 6 में 8 घटाना मुश्किल है, तो 8 का मित्र 2 फिर से हम इसमें जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। 6 और 2 8 हो जाएगा और हम बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। 6 में 8 नहीं घटेगा, इसलिए 8 के मित्र 2 को 6 में जोड़ेंगे। 6 और 2 8 होता है। अब यह देखिए 7 में 4 घटाना है। 7 में 4 घटाना सरल है, 7 में से 4 घटाएंगे, यह 3 हो जाएगा और हमारा इसका सब्ट्रैक्शन जो है 763 में 378 यदि हम माइनस करते हैं तो 385 हमें प्राप्त होता है। मित्रन का प्रयोग आपने देखा कितना सरल हो गया। कोई ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसानी से सिर्फ इतना ही करना है कि जो अंक नहीं घट सकता है या अर्थात जिसमें घटाना है उससे बड़ा अंक घटाना हो तो उसके स्थान पर उसके मित्र अंक का प्रयोग करेंगे और मित्र अंक को जोड़ेंगे। हम इसको अब एक दूसरे उदाहरण से भी समझें। एट 3 6 7 2 और इसमें घटाना है 5 4 3 6 5। अब पुनः देखिए यहां 2 है, 2 में 5 घटाना है, तो 2 में 5 घटाना कठिन है, 2 में 5 नहीं घट सकता, इसलिए 5 का मित्र 5 2 में जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होगा और बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। 2 में 5 नहीं घट सकता, इसलिए 5 के मित्र अंक 5 को 2 में जोड़ते हैं तो 2 और 5 7 होगा और जब कभी हम मित्र अंक का प्रयोग करेंगे तो हम बाईं ओर के अंक को एकाधिक करेंगे। अब 7 है और 7 में 7 को घटाना है तो यह सरलता पूर्वक घट सकता है, 0 प्राप्त होता है और हमें बाईं ओर के अंक को एकाधिक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर मित्र अंक का प्रयोग नहीं किया। अब 6 में 3 घटाना है, हम सरलता से घटा सकते हैं। 6 में 3 घटेगा तो फिर हमें 3 प्राप्त होगा। यहां भी हम बाईं ओर के अंक को एकाधिक नहीं करते हैं क्योंकि 6 में 3 को घटाया, मित्र अंक का प्रयोग नहीं किया। अब पुनः 3 में 4 को घटाना है। अब यहां पर 3 छोटे अंक में बड़े अंक को घटाना है तो हम इसके मित्र का प्रयोग करेंगे। 4 का मित्र होता है 6, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और बाईं ओर के अंक को हम एकाधिक करेंगे। अब यहाँ 8 में से 6 घटाना है, फिर घटाना सरल है, 8 में से 6 घटाएंगे तो यह होगा 2। 2 में 5 घटाना है, फिर से समझिए 2 में 5 घटाना कठिन है, इसलिए 5 के मित्र अंक को 2 में जोड़ते हैं तो 5 का मित्र होता है 5, 5 और 2 7। अब अगला बाईं ओर के अंक को एकाधिक करते हैं। यहाँ 6 पर एक बिंदु डाला, एकाधिक हम लोगों ने प्रारंभ में ही सीखा था कि किसी भी अंक के माथे पर एक बिंदु डालते हैं तो उसका मान 1 बढ़ जाता है। 6 के माथे पर बिंदु डाला तो ये 7 हो गया। अब ये 7 में 7 घटाना सरल है, आसानी से घट सकता है। 7 में 7 घटाया, 0 प्राप्त हुआ, तो अब बाईं ओर के अंक को एकाधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ 6 में पुनः 3 घटाएंगे, बहुत सरल है, 6 में 3 घटाना सरल है, 3 प्राप्त होता है। चूंकि हमने मित्र अंक का प्रयोग नहीं किया इसलिए बाईं ओर के अंक को एकाधिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 में 4 घटाना है, पुनः कठिन हो गया, छोटे अंक में बड़े अंक को घटाना है तो यहाँ पर 4 के मित्र 6 को, 4 का मित्र 6 होता है, 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 होता है। बाईं ओर के अंक को एकाधिक करते हैं।
अब यहाँ 8 में से 6 घटाना है, 8 में से 6 घटाना सरल है, 8 में से हमने 6 घटाया, हमें 2 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि एक संख्या में मित्र अंक की संख्या के प्रयोग से जब हम छोटे अंकों में बड़े अंक को घटाते हैं तो बहुत ही सरल होता है। खासकर ये उन छोटे बच्चे को जिन्हें वो कर्ज, लोन, ऋण इत्यादि लेना कठिन लगता है, उनके लिए बहुत ही सरल है और बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आइए डिजिटल रूट मेथड से हम फिर से एक बार इस सब्ट्रैक्शन की जांच करने, उत्तर की जांच करने, यह उत्तर हमारा सही है या गलत है। हमने पहले ही बताया है, जोड़ के साथ ही बताया था कि डिजिटल रूट कैसे हम निकालते हैं। मैं फिर से एक बार चर्चा कर देता हूं। किसी भी संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ना, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह 1 अंक का है तो उसका डिजिटल रूट है, और यदि 1 से अधिक अंक है तो पुनः उन अंकों को आपस में जोड़ेंगे। यहां पर हम जोड़ते हैं 8 3 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 2 26। यहां 26 आया तो यहां पर 2 अंक है, 6 और 2 8, इसका डिजिटल रूट 8 हुआ। अब इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, यहां 23 आता है और इसका डिजिटल रूट 5 होता है। हमने घटाने का कार्य किया है तो डिजिटल रूट को भी आपस में घटाएंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो यह हमें 3 प्राप्त हुआ। अब जो हमारे पास उत्तर है इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। 9 2 11, 3 14, 14 7 21, और 21 में 2 और 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे यह 3 होता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं, यहां भी डिजिटल रूट 3 आ रहा है और यहां भी डिजिटल रूट 3 आ रहा है। इसलिए हमने जो यह घटाने की क्रिया की है, हमने जो यह सब्ट्रैक्शन बनाया है, यह बिल्कुल सही है। तो मित्र अंक की सहायता से हम बहुत आसानी से घटाव की क्रिया कर सकते हैं। मित्र अंक की सहायता से केवल घटाव की क्रिया नहीं, मैं आगे जब गुणनफल बताऊंगा, आगे मैं गुणनफल जब बताऊंगा तो आप देखेंगे कि मित्र अंक की सहायता से जो गुणनफल है कितना सरल हो जाता है, एक जादू की जैसा। जैसे ही प्रश्न बोला और आपके सामने उत्तर आ जाएगा। ये ऐसा है मित्र अंक का प्रभाव पड़ता है इस पर। तो ये मैं आज छोटा सा एक टॉपिक घटाव ये बताना चाह रहा था, और वो मैंने बताया मित्र अंक की सहायता से हम कैसे घटाव बना सकते हैं, कैसे इसको हल प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन में जोड़ घटाव की मिश्रित क्रिया और एक अद्भुत संख्या की चर्चा करूंगा जिसमें दोनों प्रकार के अंक होंगे। ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के अंक होंगे, उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, वो संख्या कैसे बनेगी और उसे हम सामान्य संख्या में कैसे बदलेंगे, और जोड़ घटाव की मिश्रित गणना में उसका क्या महत्व है, इस पर हम कल आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।